प्रश्न क्या है कि अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था। ये सवाल, अंतरिम सरकार, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो आजादी के पहले ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यही प्रश्न पूछा गया कि अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ। अगर हम लोग बात कर ले अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है, तो 2 सितंबर 1946 को। और भारत में अंतरिम सरकार गठन करने का आमंत्रण किसने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार गठन करने का आमंत्रण, अंतरिम सरकार गठन का आमंत्रण किसने दिया था, यानी किनके आमंत्रण पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, यानी किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय ने भारत में अंतरिम सरकार का निमंत्रण दिया था, अंतरिम सरकार गठन कीजिए। अगर वायसराय या गवर्नर जनरल की बात करें, किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने निमंत्रण दिया था, तो हम लोग आंसर करेंगे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के सुझाव पर ही, लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था वो किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आएगा कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था किनके नेतृत्व में। अगर नेतृत्व की बात किया जाए, किनके नेतृत्व में, तो ये नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, सीधा सीधा अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा, अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, इस अंतरिम सरकार को गठन करने का आमंत्रण या निमंत्रण या किनके सुझाव पर, किस गवर्नर जनरल के सुझाव पर किया गया था, तो हम लोग आंसर करेंगे लॉर्ड वेवेल। वेवेल के ही सुझाव पे भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और एक प्रश्न आएगा इसी में कि अंतरिम सरकार जो 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया, इस अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था किनके नेतृत्व में, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब इसी में और थोड़ा आगे बढ़े तो इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुए। मुस्लिम लीग जो शामिल हुआ, मुस्लिम लीग शामिल हुआ था अंतरिम सरकार में, मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। इसे याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए, 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में। कब हुए थे, तो हम लोग आंसर करेंगे 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था अंतरिम सरकार में। कब, 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर, ये सी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर है। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था, 5 मुस्लिम लीग के 5 सदस्य। अब जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो इस अंतरिम सरकार में गठन के बाद अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग दिया गया। इसी क्रम में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था, अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग दिया गया था वो दिया गया था कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष। कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष। और इसके साथ में याद रखिएगा विदेश मंत्रालय, विदेश और साथ में राष्ट्रमंडल विभाग। ये जो विभाग है किसको दिया गया था, विदेश मंत्रालय का विभाग और राष्ट्रमंडल विभाग का जो मंत्रालय है ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो सीधा प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाए अंतरिम सरकार में विदेश मामले के मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया था,
हम लोग सीधा आंसर करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग भी। विदेश मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम लोग वल्लभ भाई पटेल की बात करें, वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम लोग यहाँ पर केवल वल्लभ भाई पटेल लिख देते हैं। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था। गृह और गृह के साथ साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किनको दिया गया था? तो वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस दोनों को, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बलदेव सिंह, बलदेव सिंह को जो मंत्रालय दिया गया था, बलदेव सिंह को मंत्रालय दिया गया था रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। यानी प्रश्न इस तरह से आएगा कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो हम लोग आंसर करेंगे बलदेव सिंह को, ठीक है। आगे इसी में अगर हम लोग बात करें, हो गया बलदेव सिंह। उसके बाद जॉन मथाई, याद रखिएगा जॉन मथाई, जॉन मथाई को जो विभाग दिया गया था, जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग का मंत्रालय किसको दिया गया था? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग का मंत्रालय दिया गया था जॉन मथाई को, ठीक है। आगे बात करते हैं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी की बात करें तो सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग का मंत्रालय दिया गया था, शिक्षा विभाग का मंत्रालय, शिक्षा विभाग के मंत्रालय किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अंतरिम सरकार में मंत्रालय दिया गया था, वो दिया गया था खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि विभाग का जो मंत्रालय दिया गया था वो किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अरुणा आसफ अली, या आसफ अली याद रखिएगा, आसफ अली, आसफ अली को रेल विभाग का मंत्रालय दिया गया था, आसफ अली को रेल विभाग दिया गया था। आसफ अली को कौन सा विभाग दिया गया? रेल विभाग दिया गया था। और आगे बात करें जगजीवन राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम के बारे में बात करें तो जगजीवन राम को जो दिया गया था वो श्रम विभाग दिया गया था। यानी श्रम विभाग का जो मंत्रालय है कि मंत्री बनाए गए थे कौन? तो वो जगजीवन राम। इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा जगजीवन राम को। और इसके बाद जो आप लोग याद रखिएगा लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली को जो मंत्रालय दिया गया था, लियाकत अली को वित्त विभाग का मंत्रालय दिया गया था, वित्त विभाग का मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे कौन? लियाकत अली। लियाकत अली को भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। बताइए अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसे दिया गया था? अंतरिम सरकार में जो वित्त विभाग दिया गया था वो लियाकत अली को दिया गया था। और इसी तरह से अगर थोड़ा सा और बात कर लें इसमें आगे बात करें एच सी भाभा, सी एच भाभा, सी एच भाभा, इस सी एच भाभा को जो विभाग दिया गया था वो दिया गया था कार्य खान और बंदरगाह, और बंदरगाह।
कार्य खान और बंदरगाह का जो विभाग का जो मंत्री बनाए गए थे वो CH भाभा को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न तो एक ही था, अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन तो हम लोग पढ़ लिए 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब उसी में प्रश्न बना कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया किनके सुझाव पर, तो हम लोग आंसर किए लॉर्ड वेवेल के सुझाव पर। इसी में आंसर प्रश्न बना कि अंतरिम सरकार का गठन जो किया गया किनके नेतृत्व में गठन किया गया, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इसी में प्रश्न बना इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुए, ये शामिल हुए थे कब, 26 अक्टूबर 1946 को। और कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य शामिल हुए। और जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इस अंतरिम सरकार में अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग दिया गया। इसी क्रम में हम लोग विभाग भी देखें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग दिया गया कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष और विदेश और राष्ट्रमंडल विभाग का मंत्रालय के मंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से बलदेव सिंह को रक्षा विभाग रक्षा मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाए गए। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग का मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिला है खाद्य, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, बताइए अंतरिम सरकार में कृषि विभाग के मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री कौन थे, तो सीधा सीधा आंसर कर लेंगे हम लोग ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह से आसफ अली की बात करें तो आसफ अली को रेल विभाग दिया गया था। जगजीवन राम श्रम विभाग दिया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसे दिया गया था, श्रम मंत्री कौन बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे जगजीवन राम को। लियाकत अली की बात कर रहे थे, लियाकत अली को वित्त विभाग का मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे। और CH भाभा को कार्य खान और बंदरगाह मंत्रालय के मंत्री बनाया गया था। इस तरह से ये सारे चीजों को आप लोग याद रखिए। प्रश्न तो एक ही था, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन किए वहां से आगे बढ़े तो कितना प्रश्न आया। और यहाँ से आप लोगों को कम से कम एक सवाल निश्चित एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस छोटी सी जानकारी इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नई जानकारी नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।